मिलेंगे 10-10 हजार रुपए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। जी हाँ, नीतीश कुमार बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक्शन मोड में आ गए हैं और नई नई योजनाएं ला रहे हैं। इसी कड़ी में अब वे महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिए जाने का भी ऐलान कर दिए। क्या है ये पूरा मामला और किन किन महिलाओं को मिलेगा, इसके ऊपर विस्तार में जानकारी देंगे हमारे सहयोगी मुस्कान। तो मुस्कान, क्या है ये पूरा योजना? देखिए 29 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला रोजगार योजना का ऐलान किया था। आपको बता दें उसमें 18 से 60 साल की जो महिलाएं हैं, मतलब जो अब कामकाजी महिलाएं हैं, वो उसमें अप्लाई कर सकती हैं। जीविका दीदी में उनको जुड़ना होगा। वो अप्लाई करके उनको स्टार्टिंग में 10,000 रुपये मिलेंगे अपना बिजनेस शुरू करने का। ठीक है, आपको अपना आइडिया बताना है और 10,000 रुपये इंस्टेंट मिल जाएगा, उतना नहीं पूछेगा कोई। 2 महीने बाद एनालिसिस होगा, आपको आगे पैसा भी चाहिए होगा। तो जब एनालिसिस होगा कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, ग्रोथ कैसा हो रहा है, तो उस हिसाब से आपको 2 लाख रुपए तक फ्री का पैसा मिलेगा। मतलब अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। होता है ना कि महिलाओं को ज़्यादा नहीं दिया जाता है, क्या नौकरी करेगी, तो अपना बिजनेस ही शुरू करने के लिए तो बहुत अच्छा स्टार्टअप ऑप्शन दिया है नीतीश कुमार ने। और ये नहीं है कि आप उस पैसे का दुरुपयोग कर सकते हैं, क्योंकि वो पूछा भी जाएगा आप पैसा कहाँ लगा रही हैं। जी, तो मुस्कान, किन किन महिलाओं को मिलेगा? देखिए ये पैसा ना आपको मिलेगा ना हमको मिलेगा। ये उन महिलाओं को पैसा मिलेगा जो जिनको एक्चुअली में ज़रूरत है। उन महिलाओं को नहीं जो कामकाजी हैं, उन महिलाओं को नहीं जिनके पति इनकम टैक्स भर रहे हैं, उन महिलाओं को नहीं जिनके पति सरकारी नौकरी में है या उनका कोई परिवार गार्जियन सरकारी नौकरी में है, उनके लिए ये नहीं है। ये उनके लिए है जिनका पति उतना पैसा नहीं कमाता है कि इनकम टैक्स भर पाए। जो इनकम टैक्स नहीं भर पा रहे मतलब बहुत कम कमा रहे हैं, तो उन महिलाओं के लिए ये है कि ये रोजगार ऑप्शन है कि वो महिलाएं इसमें अप्लाई कर सकती हैं। बस शर्तें हैं कि पति इनकम टैक्स के दायरे में ना हो, पति सरकारी नौकरी में ना हो, या जो गार्जियन है उस घर का, पिता पिता को ले लीजिए। अगर लड़के अविवाहित है तो पिता उस पोस्ट पे ना हो जो बढ़िया पैसा हो। तो ये उन महिलाओं के लिए है, उनको एम्पावरमेंट करने के लिए है कि जो गरीब महिला हैं वो भी बिजनेस कर सकती हैं। जी, तो मुस्कान, नीतीश कुमार और किन किन योजनाओं के तहत महिलाओं को पैसा प्रदान कर रहे हैं? देखिए आपको ही पता है कि नीतीश कुमार का जो कोर वोट बैंक है वो महिलाएं हैं। महिलाओं के लिए नीतीश कुमार ने बहुत काम किया है, इसको कोई ठुकरा नहीं सकता है। ये आप विपक्ष में भी जाइएगा तो ये नहीं बोल सकते कि नहीं किया है। और महिलाओं को बहुत सशक्त किया है। चाहे आप पुलिस में देख लीजिए, आपको ही पता है कि आरक्षण है महिलाओं को, और पुलिस में क्या भर्ती होता है महिलाओं की, बहुत बढ़िया बम्पर भर्ती है। आपको पता है कि जो तलाकशुदा महिला है, मतलब जो मुस्लिम महिला है जिनको तलाक तलाक बोल के उनके पति छोड़ देते थे, उनके लिए भी 2007 में नीतीश कुमार योजना लेके आए थे और 25,000 रुपये उसमें दिए जाते हैं महिला को। विधवा बुजुर्ग पेंशन आपको पता है कि पहले 400 रुपये मिलते थे और अब बढ़ा के 1100 रुपये हो चुका है। और फिर आपको कन्या उत्थान योजना के बारे में भी आपको पता होगा। उसमें जो लड़कियां हैं, जो हर तबके की लड़कियां, उनको ये पैसा राशि मिलता है जो उसमें एप्लीकेशन डाली रहती हैं। उसके बाद आपको बता दें, कोई बिहार में लड़की जन्म लेती है सरकारी अस्पताल में, तो 5,000 रुपये उनको मिलेंगे। जी, तो मुस्कान, और भी कई योजनाएं हैं। हाँ बिल्कुल सृष्टि, जो लड़कियां बिहार में पढ़ाई कर रही हैं, पलायन करके नहीं गई हैं, जो बिहार में पढ़ाई कर रही हैं, जो 12 पास है उनको 25,000 रुपये, जो ग्रेजुएशन पास है उनको 50,000 रुपये। आपको ये भी बता दें, अगर वो बीपीएससी का प्री क्लियर करती हैं बिहार की कोई लड़की, उसको भी 50,000 रुपये मिलेगा। प्री क्लियर करने से, मेंस क्लियर हो कोई मतलब नहीं है, प्री क्लियर हो आपको 50,000 रुपये मिलेगा। अगर कोई बिहार की लड़की यूपीएससी क्लियर करती है, यूपीएससी का खाली प्री क्लियर करती है, जस्ट प्री, उसको 1 लाख रुपए मिलेगा आगे पढ़ने के लिए। तो ये चीज़ नीतीश कुमार का जो है, कहीं ना कहीं लड़कियों को सरकारी नौकरी की तरफ भेजने के लिए है। क्योंकि जो पिता होते हैं शिष्ट, आपको ही पता है बिहार में एजुकेशन क्या है। और कहीं ना कहीं जिसको भी गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करना है ना, वो बिहार में नहीं है, बहुत रेयर। जो गांव के लड़के हैं वो पटना आ रहे हैं, जो पटना के हैं वो दिल्ली जा रहे हैं, आपको ही पता है। तो दिल्ली में खर्च ज़्यादा है, आपको ही पता है। आप मुखर्जी नगर जाएंगी तो एक छोटा छोटा घर का ही खर्चा 28,000 रुपये 11,000 रुपये आता है। तो उसके लिए, पढ़ने के लिए आगे वो पैसा दिया गया है। और साइकिल योजना भी आपको पता है, पहले 9th क्लास की लड़कियों को दिया जाता था, अब पूरे 1 से 3,000 रुपये उनको मिलता है। पोशाक का था, पोशाक भी छोटे बच्चों के लिए था, लेकिन अब पूरे 12 क्लास तक जो लड़कियां हैं उनके लिए कपड़े का है। तो ऐसी बहुत योजना है जो नीतीश कुमार की महिलाओं के लिए जो है। कन्या विवाह योजना भी आपको पता होगा, 50,000 रुपये देते हैं जो गरीब लड़की है उनके लिए। और इस पैमाने में, अगर बड़े पैमाने में नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए काम किया है। जी, अभी गिनवाने बैठेंगे तो पूरा डिबेट उसी में खत्म हो जाएगा। तो मुस्कान, महागठबंधन और जनसुराज ने भी ऐसी योजनाएं शुरू करने का वादा तो किया है, और किया बिल्कुल, है क्या? जी हाँ बिल्कुल। तेजस्वी यादव भी है उस लिस्ट में, कांग्रेस भी है, प्रशांत किशोर की पार्टी भी है, जो महिलाओं को लेकर कई वादे किए हैं। तेजस्वी और कांग्रेस की बात करें तो बड़े 3 वादे हैं।
पहला कि माई बहन योजना आपको पता है तेजस्वी यादव ही लेके आए हैं, लेकिन इनके महागठबंधन की सरकार है तो हम एक मान रहे हैं। तो इसमें आपको पता है कि हर महिला को हर महीने 2500 रुपये, मतलब आपको हमको जितनी भी महिलाएं बिहार की उनको 2500 रुपया मिलेगा अगर इनकी सरकार आती है। लेकिन आपको बता दें कि इनका जो फॉर्म है वो भरना पड़ेगा हमें, ठीक है। हर महिलाओं को जिनको ये पैसा राशि चाहिए उसको ये फॉर्म भरना पड़ेगा, और अभी भरवाया भी जा रहा है। जिसको भी इसमें जाना है वो भरवा सकते हैं। उसके बाद विधवा बुजुर्ग जो पेंशन, आपको भी पता है कि 1100 जो रुपए हुआ है, क्योंकि जो अपोजिशन है वो प्रेशर डाला है। प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि हम 2000 रुपया देंगे, तेजस्वी यादव बोल रहे हैं हम 1500 रुपये देंगे। तो बीच का रास्ता निकाले हैं नीतीश कुमार, 1100 रुपये नीतीश कुमार देते हैं। छात्रों का बात करें तो उनके लिए स्कॉलरशिप का ऑप्शन दिया है उन्होंने, और उन्होंने कहा है कि इसमें ग्रेजुएट जो पोस्ट ग्रेजुएट गर्ल्स है उनके लिए भी स्कॉलरशिप का मतलब पढ़ाई फ्री कर दिया जाएगा जी। तो मुस्कान, इसके अलावा मेडिकल इंजीनियरिंग करने वाली लड़कियों के लिए भी बहुत सारा बिल्कुल, उन्होंने कहा कि 75% जो सब्सिडी है उसका वादा किया है, लेकिन ये मुझे ये डाउट है कि वो सारी महिलाओं के लिए है या सिर्फ इकोनॉमिकली बैकवर्ड महिलाओं के लिए है, उसमें मुझे डाउट है। लेकिन ये वादा तो किया गया है बिल्कुल। और कॉलेज जाने वाली जो भी छात्रा है उनका जो बस वाला होगा, बस और ट्रेन का व्यवस्था फ्री रहेगा अगर तेजस्वी और कांग्रेस की सरकार आती है तो जी। तो मुस्कान, ये प्रशांत किशोर ने भी वादे किए हैं और बड़े बड़े वादे किए हैं, लेकिन डायरेक्ट कैश देने का जो वादा है वो नहीं किया है। देखिए बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। प्रशांत किशोर को पता है कि बिहार के जो लोग हैं अगर उनको 50,000 रुपया मिलेगा तो उसमें से वो कमाई बाबू जो हैं वो 40,000 रुपया रख लेंगे, 10,000 उसके पढ़ाई में लगाएंगे थोड़ा थोड़ा करके। तो पूरा पैसा पढ़ाई में नहीं जाता, उनको पता है कि वो पैसा का कुछ और यूज होगा। तो प्रशांत किशोर अपना एक लाभ कार्ड लेके आए हैं, परिवार लाभ कार्ड है, उसमें 20,000 रुपये है। 20,000 रुपये कैसे यूज होंगे वो नहीं समझिए कि एटीएम में जाएंगे अब 20,000 रुपये निकाल लेंगे। ना 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 ना, इतना वो नहीं है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि उसमें जो जो योजना है, जैसे विधवा योजना है, आपको जो सॉरी विधवा बोल रही हूँ मैं, जो बुजुर्ग महिला है उनके लिए, जो पलायन कर रहे हैं उनको 12,000 रुपये हर महीने, मतलब उनको नौकरी दी जाएगी, पैसा नहीं नौकरी दी जाएगी 12,000 रुपये के लिए। जो बुजुर्ग और दिव्यांग और विधवा महिलाएं हैं उनको 2,000 रुपये दिए जाएंगे पेंशन के तौर पे। और जो प्रशांत किशोर का कहना है कि वो जो 10 से 12% जो ब्याज लोन मिलता है जो नीतीश सरकार दे रही है उसको हम 4% कर देंगे सालाना। आप समझिए 12% मतलब समझ रही हैं, पूरे साल का 12%, मतलब 2% पर महीने लगता है लोन लेने पे। और प्रशांत किशोर 4% ही लेंगे पूरे साल का। तो बहुत अच्छा है भाई, महिलाओं के लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है। और 25,000 और 15 साल तक के जो गरीब बच्चे हैं उनको 1,000 रुपये पढ़ाई लिखाई के लिए सरकार देगी। मतलब ये नहीं कि पैसा देगी, फ्री कराएगी, एजुकेशन को सस्ता कराएगी जी। तो ये सब है, और अब देखना है कि जनता किसके वादे पे भरोसा कर रही है। तो नीतीश सरकार और बाकी विपक्षों के जो योजना है उसमें क्या फर्क है? देखिए फर्क है कि नीतीश कुमार महिला जो रोजगार योजना के तहत जीविका से जुड़ी महिलाओं के लिए बिजनेस खड़ा करने की बात कर रहे हैं, जबकि तेजस्वी यादव ने बोला है कि राज्य के सभी महिलाओं को हम 25,000 माफ करिएगा वो धनराशि हम देंगे। प्रशांत किशोर ने बोला है कि डायरेक्ट कैश ट्रांसफर नहीं होगा, योजना के थ्रू हम वो पैसे देंगे। नीतीश सरकार की जो स्कीम है वो एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़ा हुआ है, जबकि तेजस्वी यादव की है कि आराम से बैठे रहना है और पैसा आते रहेगा। तो देखिए ये आपके ऊपर है, महिलाओं के ऊपर है कि हमको कौन सा लेना है। अगर आप कामकाजी महिला है तो आप तो वही लीजिएगा कि बैठे बैठे पैसा है, लेकिन अगर आपको सिर्फ 2500 रुपये से आपका नहीं होता है, आपको कुछ बड़ा करना है लाइफ में, बिजनेस सेटअप करना है, अपना नाम कमाना है, तो आप तो नीतीश कुमार की योजनाओं पे ही रहिएगा जी। तो मुस्कान, ऐसी योजनाओं का चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? हमेशा पड़ा है और पढ़ते रहेगा। आपको भी पता है कि आंकड़ों को देखा जाए, कहा जा सकता है कि कैश ट्रांसफर जो स्कीम है वो सत्ता को लौटाने की गारंटी बनती जा रही है, क्योंकि नीतीश कुमार डायरेक्ट पैसा दे रहे हैं, स्कीम के थ्रू नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो इससे कहीं ना कहीं फायदा है। महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ की जो महिलाएं हैं उनके खाते में कैश ट्रांसफर होता है, और इसी स्कीम के तहत आज वो सत्ता में बने हुए हैं। तो ये बहुत आसान है, और जो भी 9 राज्य का मैंने नाम लिया है महिलाओं के अकाउंट में डायरेक्ट पैसे आते हैं। और महिलाएं बहुत लॉयल है अपने, जिसको आप उनका कहना है कि जिसको आप खिलाइएगा, जिनका खाएंगे उनको ही वोट देंगे। तो अब आपके ऊपर सवाल है, अब जो महिलाएं हमारा वीडियो देख रही हैं तो आप किसकी तरफ जाइएगा? क्या आप तेजस्वी यादव और कांग्रेस मतलब महागठबंधन को दीजिएगा, जन स्वराज पे भरोसा करिएगा, या नीतीश कुमार फिर से? तो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।